नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का छठा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। इस चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले हम हमारे पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र-तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसका शीर्षक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी को आधार बना करके और इस पाठ में स्त्री शिक्षा या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हम हमारे पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का जो शीर्षक है वह है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम अर्थात घर, शून्यम अर्थात एकदम सूना, सुताम अर्थात बेटी, विना अर्थात रहित। तात्पर्य यह है कि घर पुत्री के बिना घर अधूरा है या सूना है। इस प्रकार से चलिए हम अपना पाठ पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी एका बालिका अस्ति। यह बहिर्गत्वा अध्ययनं करोति। स ग्रीष्मावकाशे गर्मियों की छुट्टी में पितृगृहम् आगच्छति, अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी लोग प्रसन्न मनसा अर्थात एकदम प्रसन्न मन से खुश होकर के तस्या शालिन्या उस शालिनी का स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम तस्या लेकिन तस्या कस्य शालिन्या शालिनी की भ्रातृजाया, भ्रातृजाया इत्युक्ते भ्रातु पत्नी अर्थात भाभी, उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, एकदम उदास की तरह दिखाई पड़ रही थी। सभी लोग जब शालिनी घर पे आई, सभी लोगों ने उसका बड़े प्रसन्न मन से खुश होकर के उसका स्वागत किया। पर शालिनी देखती है कि उसकी भाभी एकदम उदास दिखाई दे रही है। तो जब उदास दिखाई देती है तो शालिनी उससे पूछती है, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। कि भ्रातृजाये यहाँ पर संबोधन है, हे भाभी, चिंतिता अर्थात एकदम उदासी चिंता से युक्त, इव की तरह, इव मतलब एक अव्ययपद है यहाँ पर, इव अर्थात समान रूप से, चिंता चिंतित, ऐसा चिंतित सी, प्रतीयसे अर्थात प्रतीत हो रही हो या प्रतीत हो रही हो, सर्वम कुशलम खलु, सर्वम अर्थात सब कुछ, कुशलम अर्थात ठीक, खलु खलु यहाँ पर वैसे खलु शब्द निश्चयात्मक है, किसी भी अर्थ को निश्चय, परंतु जब यहाँ पर खलु शब्द प्रश्न वाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ ठीक है, इस प्रकार से अग्रे प्रश्नवाचक पद है ये, अग्रे चलाना। तो माला जो शालिनी की भाभी है वो उसको उत्तर देती है, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुशलिनी अर्थात एकदम कुशल हूँ, ठीक हूँ। त्वदर्थम इत्युक्ते शालिन्याः कृते, शालिनी के लिए, भवत्याः कृते आपके लिए, इस प्रकार से त्वत्कृतम अर्थात आपके लिए, किम अर्थात क्या, आनयामि अर्थात लेकर आऊं, कि आप तो मुझे ये बताइए कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, कुशलिनी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, त्वत्कृते आपके लिए, किम आनयामि क्या लेकर आऊं। शीतल पेयम चायम व, शीतल पेय अर्थात ठंडा, चायम व अथवा ठंडा, चाय व अर्थात अथवा, ठंडा लेके आऊं अथवा चाय लेके आऊं, इस प्रकार से उन्होंने कर दी। तो
शालिनी उनको अपने मम्मी को उत्तर देती है, अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना अर्थात वर्तमान समय, इदानीं अभी तो, किमपि न वांछामि कुछ भी, न वांछामि, वांछामि अर्थात चाहना, कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रौ अर्थात रात्रि के समय, शाम के समय, सर्वे सभी लोगों के, सह अर्थात साथ, सह शब्द अगर कहीं पर आता है तो उसके साथ आने वाला शब्द में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, यहाँ पर ऊपर विभक्ति है। ओके, तो सर्वै सह सभी के साथ, भोजनम एवं भोजन ही, करिष्यामि करूंगी, कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। एवं यहाँ पर अव्ययपद है, ही अर्थ में, निश्चयात्मक, निश्चय अर्थ में। ओके, भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन कालेपि, भोजनस्य समयेपि, यदा सायंकाले भोजनस्य समय अभवत् तदापि, शाम के समय, भोजन के समय भी, मालाया, मालाया, माला की, मनोदशा, मनस्य स्थिति की मनोदशा, उसके मन की स्थिति अभी भी स्वस्था न प्रतीयते स्म, अभी भी स्वस्थ दिखाई नहीं देती, अर्थात अभी भी उसकी मनोदशा पहले के जैसी स्थिति, बिल्कुल प्रसन्न मन नहीं दिखाई दे रहा था, अभी वो दुखी सी प्रतीत हो रही थी। तो स्वस्था न प्रतीय से, अभी भी उसकी मनोदशा स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ रही थी। परम लेकिन, सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन सा वह माला, मुखेन मुख से, किमपि कुछ भी न उक्तवती नहीं बोल रही थी। अनन्तरम् अग्रे चलामः। अनन्तरं किं भवति, तत्र तस्य भ्राता राकेशः अस्ति, राकेशः किमपि वदति, भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दृष्ट्या त्वं समागतवती। दृष्ट्या इत्युक्ते सही समय, भाग्य से, तत्र दृष्ट्या अर्थात सही समय, तात्पर्य है दृष्ट्या अर्थात भाग्य से, तुम लोग एकदम भाग्य से ही तुम समागता, तुम आ गई हो, मेरा भाग्य अच्छा है कि तुम आ गई हो, क्योंकि अद्य मम कार्यालय, आज मम कार्यालय में, मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण, बहुत ही विशिष्ट गोष्ठी, गोष्ठी इत्युक्ते मीटिंग या सभा, सभा अर्थात मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग या सभा, सहसा एव, सहसा अर्थात अचानक, एव अर्थात ही, अचानक ही, सह एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, सहसा एव, एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही, निश्चिता अर्थात निश्चित हो गई है। अद्यैव, अद्य एव, आज ही, अद्य इत्युक्ते आज, आज ही, एव यहाँ पर एक शब्द वृद्धि संधि हुई है, अद्य प्लस एव, अद्यैव, आज ही, मालायाः, माला का, चिकित्सकया, चिकित्सके इत्युक्ते वेद्या, वेद्या, वेद्या से, यहाँ पर देखो वही से शब्द आया, और चिकित्सा शब्द में कौन सी युक्ति लग गई, तृतीय शब्द, तृतीय युक्ति यहाँ पर लग गई। तो मेलनस्य अर्थात मिलने का, तस्य समागमस्य, तस्य स परामर्शस्य, तो उसके साथ मिलने का या परामर्श का समय निर्धारित, समय निर्धारित है। तो मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम मालया से, माला के साथ में, चिकित्सिकां प्रति, उस चिकित्सिका के पास, वेद्या के पास, गच्छ अर्थात जाओ। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि दृष्टया त्वं समागतवती, तुम दृष्टया अर्थात सही समय पर तुम आई हो, अद्य मम कार्यालय, आज मेरे ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण, एक विशिष्ट गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अचानक ही एक मीटिंग निश्चित हो गई है। अद्य और आज ही, मालायाः चिकित्सकया, माला का एक वैद्य के साथ में मेल अर्थात परामर्श का समय भी निर्धारित है। तुम मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, इसलिए तुम माला के साथ चिकित्सका अर्थात डॉक्टर के पास जाओ। तत्र पश्यतु, सह शब्द अत्रापि आगतवान्, तत्र मालया इत्यत्र तृतीयविभक्ति अस्ति, तत्र सह शब्द चिकित्सकया इत्यत्रापि तृतीयविभक्ति अस्ति। तो जहां जहां भी सह शब्द आएगा उसके साथ में हमेशा शब्द में तृतीय विभक्ति आती है, ध्यान रखना इस चीज का।
स अर्थात साथ अर्थ में होता है स शब्द का प्रयोग। तस्य परामर्शानुसारम, तस्य 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 वेद्य, उस वेद्य जो वेद्य डॉक्टर है, उस महिला डॉक्टर के परामर्शानुसार, परामर्श के अनुसार यत विधेयम, यत विधेयम अर्थात यत करणीय, जो करना चाहिए, जो ठीक हो, हाँ, जो उसके हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर परामर्श देता है, तत् संपाद्य, वैसा संपादित करो अर्थात उसको पूरा करो, उस काम को करो, जैसा वो डॉक्टर कहती है वैसा तुम्हें करना चाहिए, तुम करना, ऐसा करना, ऐसा कहता है राकेश माला को, शालिनी को। माला यहाँ पर है शालिनी और राकेश तीनों बातचीत हो रही है। शालिनी कहती है किम अभवत्, क्या हुआ, किम अभवत्, किम अभवत्, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भ्रातृजायायाः षष्ठी लोग के एक वचन है कि भाभी का स्वास्थ्य अर्थात उसका जो स्वास्थ्य है वो समीचीन मतलब ठीक न अस्ति नहीं है, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अतः अहम तु हिय प्रभृति पश्यामि, अहम तु मैं तो, हिय अर्थात गत दिन तय, हिय अर्थात कल से ही, हिय मतलब कल, श्व मतलब आने वाला कल, हिय बीता हुआ कल, अद्य मतलब आज, ध्यान रखना इसको, अद्य आज, स्व आने वाला कल, हिय बीता हुआ कल। तो अहम तु हिय प्रभृति, कल से ही, प्रभृति मतलब से ही, पश्चिमी देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ न प्रतिभाति नहीं दिखाई पड़ रही है, इति प्रतीयते स्म, इस प्रकार से प्रतीयते अर्थात मैं अनुभव कर रही थी, मुझे प्रतीत हो रहा था कि वह ठीक नहीं है, अग्रे प्रतीयते था प्रतीत होती है, इसे कल से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भी ठीक नहीं है, तस्य स्वास्थ्यमपि समीचीनं नास्ति, एवं अग्रे तत्र शालिनी राकेशः एवं वदति, तथा शालिनी प्रश्नं करोति, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्य समीचीनं नास्ति किल, एवं स पृच्छति, तर्हि राकेशः उत्तरं ददाति, राकेश चिन्तायाः विषयः नास्ति, चिन्तायाः इत्युक्ते चिंता, चिंता अर्थात कोई विशिष्ट टेंशन करने की या चिंता करने की विषय अर्थात बात नहीं है, कोई चिंता की विशेष बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, त्वं मालया सह गच्छ, तुम तो माला के साथ जाओ, मार्गे सह सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्गे अर्थात रास्ते में, सा वह, सा का सा माला, सर्वं सब कुछ, ज्ञापयिष्यति सब कुछ बता देगी, ज्ञापनम अर्थात तस्य बोधिष्यति अर्थात बता देगी, आपको अवगत करा देगी कि क्या बात है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं इस चीज से रिलेटेड। जब ये हुआ अनंतर किम भवति, माला शालिनी च, माला और शालिनी दोनों चिकित्सिकां प्रति, चिकित्सिका के प्रति अर्थात उस डॉक्टर के पास, गच्छन्तो अर्थात जाती हुई, गच्छन्ति स्त्रीलिंग शब्द है, जाती हुई, वार्तां कुरुते दोनों बातें करती है, क्या बातें कर रही है, तत्र वयं पश्यामः, इदानीं इतत्र पश्यति, तत्र शालिनी वदति किम् अभवत् भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति, किम् अभवत् क्या हुआ भ्रातृजाये, हे भाभी बताओ मुझे का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तत् माला वदति, शालिनी अहं मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, ही शालिनी अहम मैं मासत्रयस्य त्रिमासात्मकम अर्थात त्रिमासानां 3 महीने का गर्भम अर्थात गर्भम स्वकुक्षौ अपने स्वस्य उदरे, अपने उदर में, अपने कोख में, स्वयं की कोख में, धारयामि धारणम करोगे, धारण कर रही हूँ, हे शालिनी मैं इस वक्त 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तव भ्रातु, तव अर्थात तुम्हारा, इसमें सब षष्ठी एक वचन, तव तुम्हारा, भ्रातु अर्थात भाई का, तथा षष्ठी एक वचन, तव भ्रातु तुम्हारे भाई का, आग्रह निवेदन अस्ति है, आग्रह है, यत कि अहम लिंग परीक्षण कार्य, कि मैं लिंग परीक्षण, लिंग का परीक्षण कार्य अर्थात करना चाहिए, मुझे
करवाना चाहिए, कि मुझे लिंग का परीक्षण करवाना चाहिए। और कुक्षौ कन्या अस्ति चेत, और यदि मेरी कोख में कन्या अस्ति, कन्या है, लड़की है, तो गर्भम पातये, तो हम गर्भ को गिरा देंगे, या गर्भस्य पातनम कुर्याम, उस जो गर्भ है उसको हम गिरा देंगे, भ्रूण हत्या कर देंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा, बताया, गर्भम पातये, गर्भ को गिरा देंगे, पातनम कुर्याम। इस प्रकार से तुम्हारे भाई ने मुझे बताया। अहम अति उद्विग्ना, मैं बहुत ज्यादा उद्विग्न हूँ, विचलित हूँ, एकदम चिंतित हूँ। पर तव भ्राता, लेकिन तव भ्राता तुम्हारा भाई वार्ताम एवं न स्मृति, मेरी बात ही नहीं सुनता है, बात ही नहीं सुन रहा है। एवं एकदम पुनः पश्यतु, सालिनी, हे सालिनी, अहम मास त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, कि मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातु, तुम्हारे भाई का आग्रह अस्ति, आग्रह है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्ये, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत, और यदि कोख में कन्या है, गर्भम पाती, तो हम गर्भ को गिरा दें। अहम अतीव उद्विग्ना, मैं बहुत ज्यादा उद्विग्न हूँ, विचलित हूँ, चिंतित हूँ, व्यथित हूँ, दुखी हूँ। परम लेकिन तव भ्राता, तुम्हारा भाई वार्ताम एवं न स्मृति, बात ही नहीं सुन रहे हैं। अनन्तरं किं भवति, तत्र सालिनी यः भ्रातृजाया अस्ति तं कथयति, किं कथयति, भ्राता एवं चिन्तयतु अपि कथं प्रभवति, भ्राता भाई एवं चिन्तयतु, किस प्रकार से चिंतित, सोचने के लिए भी, ऐसा विचार करने के लिए भी, कथम प्रवृत्ति, कैसे, किस प्रकार से हो सकता है, ऐसा कैसे सोच सकता है, प्रभवती अर्थात कैसे हो सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत, यदि बच्चा कन्या अस्ति चेत, यदि कन्या है तो वर्धः, वर्धः इत्युक्ते मारणीयः, वध के योग्य है। यदि क्या बच्चा यदि कन्या है तो क्या मारने के योग्य है। जघन्यम कृत्यम, जघन्यम अर्थात एकदम बहुत ही जघन्य, क्रूर, अति निंदनीय, जिसकी निंदा करने योग्य, जघन्य करने योग्य। कृत्यम अर्थात कार्यम इदम, कार्य है ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। तुम विरोधम न कृतवती, तुम्हारे द्वारा क्या इसका विरोध नहीं किया गया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वधार्थम चिंतयति, कि सह वह, तव शरीर तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य स्थित, तुम्हारे शरीर में विद्यमान स्थित शिशु को वर्णार्थम मारने के लिए चिंतयति सोच रहा है। तुम तुस्मिन् तिष्ठति, और तुम चुपचाप खड़ी हो, और तुम चुप हो, एकदम कुछ नहीं बोल रही हो, कुछ विरोध भी नहीं कर रही हो। एवं कथम भवितुं शक्यते, अधुनी वह गृहं चल, इसी वक्त गृहं चल, वापस घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण से आवश्यकता नास्ति, किसी प्रकार का कोई लिंग देखने की या पता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये, जब भाई शाम को घर आएगा तो मैं उसके साथ वार्ता करिष्ये, मैं उसके साथ बात करूंगी। अनन्तरं किं भवति, संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय उसका भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर इत्यादि धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और अपने कपड़े चेंज करके, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में गत्वा जा करके, दीपक प्रज्वालयति, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतर, और उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए सभी भी एकत्रितः, सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। ततः वयं पश्यामः एतत् किं भवति, प्रक्षाल्य इत्युक्ते प्रक्षालनं कृत्वा, हाथ धो करके, परिवर्त्य बदल करके, प्रज्वालित जलाता है। तो संध्या के समय भाई आता है, हाथ पैर धो करके और अपने कपड़े बदल करके, और पूजा घर में जाकर के दीपक जलाता है और देवी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। अनंतरम किं भवति, जब सभी लोग चाय पीने के लिए इकट्ठा हुए तो फिर क्या होता है, तथा
राकेश माले किम चिकित्सकां प्रति गतवती असि? कि हे माला, क्या तुम चिकित्सकां प्रति, तुम चिकित्सका के प्रति अर्थात डॉक्टर के पास गतवती असि, क्या गई थी? किम एतत्? तो उन्होंने क्या कहा? गतवती इत्यत्र एतत् गई हुई, असि अर्थात थी इत्यत्र। तो हे माला, क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? किम एतत्? उन्होंने क्या कहा? माला मौनमेव आश्रयति। माला किं करोति? मौनम एव आश्रयति, मौनस्य एव आश्रयं स्वीकरोति, अर्थात एकदम मौन रहती है, मौन का आश्रय लेती है, एकदम चुप रहती है। तदेव तदा एव उसी समय क्रीडन्ती खेलती हुई 3 वर्षीय 3 साल की पुत्री अंबिका, बेटी अंबिका, पितु क्रोड़े, पिता की क्रोड़े, क्रोड़े अर्थात गोद में, अंके, पिता की गोद में, क्रोड़े इत्युक्ते अंके अर्थात उनकी गोदी में उपविशति अर्थात बैठ जाती है, आकर के बैठ जाती है। तस्मात् उसके लिए, तस्मात् कस्मात् तथा अंबिकाये, अंबिका के लिए, तस्मात् चाकलेहम च अयाचत, और वो उनसे चाकलेहम अर्थात पिता से, तस्मात् अर्थात राकेशात् इति, तो राकेशात् चाकलेहम याचते, और अपने पिता से, राकेश से वो क्या करती है? चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को, जो बेटी अंबिका है उनको लालयति इत्युक्ते लालनम करोति, बहुत लाड करता है, बहुत प्यार करता है। चाकलेहम च प्रदाय, और उसको चॉकलेट दे करके ताम क्रोडात् अवतारयति, तो वह अपनी गोद से, अपनी गोदी से उसे अवतारयति उतार देता है, अवतारणम करोति अर्थात उतार देता है। अनन्तरं किं भवति? पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, पुनः उसके बाद माला प्रति, माला की ओर एक बार फिर से प्रश्नवाचिकां दृष्टि, प्रश्नवाचिका मतलब होता है जैसे कि प्रश्न पूछने की इच्छा से किसी की तरफ देखना, तो वहां पर राकेश ने प्रश्न पूछने की, या जो प्रश्न पूछा था उसी का उत्तर जानने की दृष्टि से उन्हें एक बार फिर से माला को देखा, अपनी दृष्टि को माला की तरफ घुमाई। तो पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, एक बार फिर से वह माला की ओर प्रश्न पूछने की दृष्टि फेंकता है अर्थात उसकी ओर देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं दत्त, शालिनी ये सब कुछ देखती है और फिर बोलती है, उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? तत्र पश्यामः। शालिनी, भ्राता त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि? भाई तुम किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षौ पुत्र अस्ति पुत्री वा? तस्याः कुक्षौ, उसकी कोख में पुत्र अस्ति पुत्री वा, पुत्र है अथवा पुत्री है, क्या तुम ये जानना चाहते हो? किमर्थम, क्यों, किस लिए, क्या जरूरत है? षण्मासानन्तरं, षण्मासानन्तरं 6 महीने, षण्मास अनन्तरं, तत्र षण्मासानन्तरं, षण्मास अनन्तरं, ओके भवतु। तो षण्मासानन्तरं 6 महीने के बाद सर्वं स्पष्टं भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि लड़का है अथवा लड़की। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास, समय से पूर्व इस प्रकार का आयास क्यों, इस प्रकार का प्रयत्न क्यों, इस प्रकार की कोशिश क्यों कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अनन्तरं किं भवति? अनन्तरं पश्यामः, अग्रे पश्यामः। शालिनी पुनर्वदति, भगिनी त्वं तू जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, कि तुम तो जानती हो कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण, पुत्री के रूप में अस्ति एव, है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही अब हमें एक बेटे की आवश्यकता है, इसलिए राकेश अग्रे क्यों बढ़ती? तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत अंतर्या, जोर से बोलती है, तो क्या कोख में बेटी है तो क्या मार देना चाहिए? हत्या या पापम प्रवृत्तो असित्व हंतव्य, अर्थात क्या हत्या करने योग्य है? कि भाई पेट में अगर बेटी है तो क्या मारने योग्य है? जोर से बोलती है।
हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि, तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रही हो, तैयार हो रही हो। क्यों? अनंतम की बोलती, राकेश बोलती, ना हत्या तो नहीं नहीं, मैं हत्या करना नहीं चाहता। पुनः सालनी बोलती, अगर किम बोलती, तर्हि किम अस्ति निघ्नम कृत्यमिदम, तो फिर क्या है निघ्नम, अर्थात ये जो काम है निघ्नम एकदम दया से रहती, गणा योग्य, नफरत के योग्य जो ये काम है, ये क्या है? सर्वथा विस्मृतवान, तो आप हमेशा भूल जाते हो। विस्मित माता तो भूल गए हो। अस्माकं जनक, हमारे जो पिताजी हैं वे कदापि कभी भी पुत्री पुत्रियों विभेदन न कृतवान, पुत्री और पुत्र में कभी उन्होंने भेद नहीं किया था। सह सर्वदा एव, वो हमेशा ही मनुस्मृति पंक्ति इमाम उद्धर, अर्थात वो हमेशा ही मनुस्मृति की इन पंक्तियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे, अर्थात बताते थे कि आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता सम, कि आत्मा वही जायते, कि पुत्र और पुत्री में समान रूप से, जो पुत्र होता है और पुत्री में समान रूप से एक जैसी ही आत्मा विद्यमान होती है, और भिन्न भिन्न नहीं होता है कि भाई पुत्र होगा तो उसमें भिन्न होती है और पुत्री में अलग होती है। ठीक है, इसलिए तुम अभी सायं प्रातः देवी स्मृति करोसि, तुम भी प्रतिदिन सायं काले प्रातः काले देवी स्मृति करोसि, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, किस लिए? सृष्टि उत्पादन, यहाँ जो सृष्टि का उत्पादन करने वाली, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, इस संसार को जन्म देने वाली सत्य तिरस्कार करो, सत्य का तिरस्कार कर रहे हो। क्यों? तब मनसी इयम, तुम्हारे मन में इस प्रकार की, इयम इति कुत्सिता वृत्ति, कुत्सित वृत्ति, एकदम घृणित निंदित वृत्ति अर्थात मनोदशा, तुम्हारे मन में इस प्रकार की एकदम निंदा करने योग्य घृणित जो सोच है, मनोदशा अर्थात सोच है, वो कुतः आगतवती, कहां से आई है? इदम चिंत इत्वेव अहम कुंठिता अस्मि, इदम यह, चिंत इत्वेव, चिंत इत्वा एव अर्थात सोच करके ही, अहम कुंठिता अस्मि, मैं बहुत कुंठित हूं, बहुत पीड़ित हूं, दुखी हूं। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है वो सब कुछ बेकार है। अनंतरम, जब इस प्रकार से ताड़ना सालनी करोति राकेशम, तदा किम होति, राकेशः वदति, भगिनी विरम विरम, हे बहन ठहरो ठहरो, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जिताश्च अस्मि, और उस चीज के लिए मैं लज्जा को अनुभव कर रहा हूँ, मैं बहुत लज्जित हूँ कि हे बहन रुको रुको, मैं अपने अपराध को, स्व अपराध, अपने अपराध को, अपने द्वारा किए हुए अपराध को, कौन सा अपराध? कि भ्रूण हत्या की सोचने का जो अपराध है उसको करके मैं बहुत लज्जित अस्मि, अर्थात बहुत लज्जित हूँ, बहुत लज्जा अनुभव कर रहा हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से लेकर के, प्रवृत्ति अर्थात लेकर के, कदापि कभी भी, गर्हितम, गर्हितम मतलब निंदितम, इस प्रकार की निंदा करने योग्य, इदम कार्य, इस प्रकार के कार्य को, स्वप्ने अपि मैं चिंतिष्यामि, स्वप्न में भी मैं चिंतिष्यामि, सोचूंगा कि आज के बाद कभी भी मैं इस प्रकार के निंदित कार्य को कभी भी स्वप्न में भी मैं चिंतिष्यामि, नहीं सोचूंगा। यथा एवं, जिस प्रकार के कि अंबिका मम हृदयस्य, कि जिस प्रकार से अंबिका मेरी बेटी मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, मेरे मन के, मेरे हृदय का जितना प्यार है उस संपूर्ण प्यार की अधिकारी है। तथैव, उसी प्रकार से आगंता, आगंता जो आने वाला है, जो भी है शिशु, अपि स्नेह धा अधिकारी भविष्यति, वह आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, भविष्य होगा। पुत्र भवतु पुत्री, वो चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री, कि जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, अर्थात पूरा स्नेह को प्राप्त करने की अधिकारी है, उसी प्रकार से आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वर्ग हित चिंतनम प्रति, स्व
स्वगृहित चिंतनम अर्थात स्व ग्रहित चिंतनम अर्थात अपने मन में स्थित जो चिंतन है, इस प्रकार की सोच है, उसके प्रति पश्चाताप मग्न, पश्चाताप मग्न हो रहा हूँ, अर्थात पश्चाताप एकदम दुखी हो रहा हूँ, बिल्कुल उस पश्चाताप के अग्नि में जल रहा हूँ। अहम कथम विस्मृत, मैं कैसे भूल गया, क्या भूल गया, मुझे नहीं भूलना चाहिए, मैं कैसे भूल गया, किस बात को भूल गया, तत्र पश्चामाग्रे, किसको भूल गया, तत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाक्रिया। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलः क्रिया। एवं ततः अस्य पदस्य पदच्छेदं कृतवन्तः। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र अफलः क्रिया। वयं श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। नार्यः यत्र पूज्यन्ते, जो नारियां होती, स्त्रियां होती, उन स्त्रियों की यत्र जहां पर पूज्यन्ते अर्थात पूजा करते हैं, पूजा होती है, तत्र तु देवताः रमन्ते, तत्र देवता रमणं कुर्वन्ति, तत्र वासं कुर्वन्ति, देवानां वासं तत्रैव भवति यत्र महिलानां सम्मानं भवति, पूज्यन्ते इत्युक्ते पूजा भवति, सम्मानं भवति। यत्र एता न पूज्यन्ते, यत्र जहां पर एता इनकी किनकी महिलाओं की, इन स्त्रियों की न पूज्यन्ते अर्थात सम्मानम न होती, पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है, तत्र वहां पर सर्वा सभी क्रिया जो काम है वह अफला फलहीन भवति अर्थात फलहीन हो जाते हैं। श्लोकस्य भावार्थं पश्यामि। यत्र नारीणां सम्मानं भवति, जहां पर नारियों का सम्मान होता है, तत्र देवताः अपि संतुष्टा भवन्ति, वहां पर देवता लोग भी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। किंतु यत्र नारीणां सम्मानं न भवति, जहां पर नारियों का सम्मान नहीं होता है, तत्र प्रयत्न पूर्वक कृतानि सर्वाणि कार्याणि अपि फलदायकानि न भवन्ति, वहां पर बड़ी मेहनत से किए हुए सभी कार्य, जितने भी कार्य है, वो सभी कार्य फलदायक नहीं होते हैं। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जहां पर नारियों का सम्मान होता है, वहां देवतागण भी प्रसन्न होते हैं, परंतु जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहां प्रयत्न पूर्वक किए गए कार्य भी फलदायक नहीं होते हैं। अतः इसलिए हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से राकेश चिंतयति राकेश वदति अनंतरम की होती पुनः अथवा इसके अलावा भी और भी है। पितु 10 गुणा मातेति, कि पिता जो होते हैं 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा अधिक माता होती है। तथा मातृ गुणानां संख्या पितृगुणानां 10 से गुणीकृतं भवति। त्वया सन्मार्गं, तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग अर्थात सुमार्ग, अच्छा मार्ग प्रदर्शितः दिखाया। भगिनी, हे भगिनी, तुम्हारे द्वारा मुझे श्रेष्ठ मार्ग दिखाया गया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठा अर्थात लघु, छोटी होते हुए भी तुम मम गुरुरसि, तुम गुरु हो, मेरे गुरु हो, मेरे से बड़ी हो। गुरु मतलब जो टीचर होता है, शिक्षा देने वाला, तो उस संदर्भ में मेरी गुरु हुई। अनंतर शालिनी बनती, क्या बोलती है शालिनी? अलम पश्चातापेन, बस बहुत पश्चाताप हो गया, अब बस करो, रुको। तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार जो था, जो अज्ञानता का अंधकार था, कौन सा अज्ञान था? बेटा और बेटी में फर्क महसूस करने का जो अज्ञानता था, उस भय अज्ञानता अपगतः, अपगत मतलब गच्छतः, दूर चली गई है, वो अज्ञानता नष्ट हो चुकी है। प्रसन्नतायाः विषय, प्रसन्नता का विषय है अयम, यह हमारी प्रसन्नता का विषय है, यह बड़े खुशी का विषय है कि तुम्हारे मन में जो कलुषित विचार थे वो अब दूर हो गए हैं, मन का अंधकार अब दूर हो गया है। भागती जाए, हे भाभी आगच, आओ, सर्वम चिंता के, सब चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशु स्वागताय, आने वाले शिशु के स्वागताय, स्वागत के लिए सन्नद्ध हुआ, हम
उसके लिए तैयार हो। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, हे भाई तुम अभी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षण में, उसकी रक्षा करने में, तस्या पाठ में, उसे पढ़ाने में, दत्त चित्तस्य स्थास्यति, कि तुम दत्त चित्त रहोगे, तुम ध्यान लगा के काम करोगे। अस्माकं प्रधानमंत्री महोदय उक्तवन्तः पुत्रीं रक्षः पुत्रीं पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणा इयं तदेव सार्थिका भविष्यति, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सर्वकारस्य घोषणा इयं, यह सर्वकार की, हमारी सरकार की जो घोषणा है, यह तदेव सार्थिका, यह तभी जाकर के सार्थक हो सकती है। कब सार्थक कब होगी, सफल कब होगी? जब यदा वयं सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिल करके चिंतन विदम, इस चिंतन को यथार्थ रूपम करिष्यामि, यथार्थ रूप करेंगे, साकार रूप में इसको करेंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार से इसके लिए भी उन्होंने बेटियों को प्रोत्साहित किया था और उनके लिए पुरस्कार भी उन्होंने उनके द्वारा दिए गए थे। अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति अन्ते श्लोकमस्ति, तत्र पश्यतु। यागार्गी श्रुतचिन्तनेन्द्रपनये पाञ्चालिका विक्रमे लक्ष्मीः शत्रुविदारणे गगनम् विज्ञाङ्गने कल्पना इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्याताभितः सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदा साह्यताम्। तत्र श्लोकं पठिष्यामः वयम्। या गार्गी, जो गार्गी सुचिंतने शास्त्र चिंतने, शास्त्र चिंतन में, नृपनये पांचालिका, पांचालिका नृप में, पांचालिका तथा नृप में अर्थात राजाओं के न्याय में, या कहीं की राजनीति में, विक्रमे पराक्रम में, लक्ष्मी लक्ष्मीबाई शत्रु विदारणे, शत्रुओं का विनाश करने, कि पराक्रम में और शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मी, गगनम विज्ञांगणे कल्पना, और अंतरिक्ष विज्ञान में, विज्ञान के क्षेत्र में, गगन विज्ञान के क्षेत्र में अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, इंद्र इंद्र उद्योगपति, और उद्योगपति में क्या बोलते हैं? उद्योगपति इत्युक्ते तत्र व्यवसाय होती है, बिजनेस, तो बिजनेस के क्षेत्र में अर्थात उद्योग के क्षेत्र में इंद्र, इंद्र इत्युक्ते इंद्राणी होती है, एकः महिला अस्ति अस्माकं दक्षिण भारतस्य इंद्राणी इति। तत्र खेल जगति अर्थात खेल जगत में ख्याताभितः सायिना, खेल क्षेत्र में ख्याताभित, ख्याति को प्राप्त, प्रसिद्धि को प्राप्त, सायिना सायिना नेहवाल, सा इयं स्त्री, वह यह स्त्री, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला अर्थात बलवान, सर्वे सभी लोगों के द्वारा, सदा हमेशा उत्साहिता उत्साहवर्धन करनी, इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। आगे से हम देख लेते हैं। या गार्गी, जो गार्गी श्रुत चिंतन है, शास्त्र चिंतन है, पांचालिका नृप में, और जो पांचालिका द्रौपदी वह नृप में अर्थात न्याय शास्त्र में, राजनीति में, लक्ष्मी लक्ष्मी राशि के लक्ष्मीबाई, विक्रमे शत्रु विदारणे, पराक्रम में और शत्रुओं का नाश करने में, विनाश करने में, कल्पना कल्पना चावला, गगन विज्ञान में, गगन विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तथा इंद्र इंद्र इंद्रनोय, उद्योगपति उद्योग के क्षेत्र में, और साहिना खेल जगत, खेल के जगत में, ख्याताभित अर्थात ख्याति प्राप्त है, इयं सा सबला, ये सभी स्त्री है, सबला है, बलवान है, शक्ति संपन्न है, कुशल है, अतः स्त्री सकलासु दिशु, सभी दिशाओं में कुशल है, इसलिए सर्वे सभी के द्वारा सदा हमेशा उत्साहित, इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, इनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तत्र वयं भावार्थं पश्यामः। गार्गी श्रुत चिन्तने, गार्गी इत्युक्ते गार्गी, यः गार्गी अस्ति, तस्य विषये वयं ज्ञातुं प्रवृत्तः अस्मि। यः एकः ऋषि पुत्री अस्ति, तत्र तस्य विषये अपि वयं
ज्ञास्यामः इदानीं यः गार्गी तस्यः एनः याज्ञवल्क्य के साथ इन्होंने बोध किया था। तो 700 ईस्वी के पूर्व प्राचीन भारतीय दार्शनिक थी। वैदिक साहित्य में इन्होंने महान प्राकृतिक दार्शनिक वेदों की प्रसिद्ध व्याख्याएं की थी और ये ब्रह्मवादी थी। इस प्रकार से इसकी विस्तृत जानकारी हम इधर भी देख सकते हैं। अनंतर तो गार्गी श्रुत चिंतन शास्त्र चिंतन के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध रही तथा द्रौपदी राजनीति प्रसिद्ध राजनीति के क्षेत्र में द्रौपदी प्रसिद्ध थी। रानी लक्ष्मीबाई शत्रुआ मारणे युद्ध कौशले प्रसिद्ध थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि शत्रुओं को का नाश करने में और युद्ध कौशल में प्रसिद्ध थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष क्षेत्रे कोऽपि न जानति सर्वे जानन्ति यत् कल्पना चावला अंतरिक्ष क्षेत्रे ख्याति प्राप्त अस्ति। इंदिरा नूरी उद्योग जगति उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा नूरी प्रसिद्ध अस्ति। उसी प्रकार से क्रीड़ा के क्षेत्र में तथा इंदिरा नूरी यह बिजनेस के क्षेत्र में काफी फेमस रही और क्रीड़ा के क्षेत्र में साइना नेहवाल सर्वे जानन्ति साइना नेहवाल प्रसिद्ध अस्ति। एता स्त्री ये सभी स्त्रियां सर्वे क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में निपुण सन्ति निपुण है। अतः इसलिए सर्वे सदा एता प्रोत्साहनीय इसलिए हमेशा इन सबको प्रोत्साहित करना चाहिए और हम आगे भी इसके बारे में चैप्टर में और पढ़ सकते हैं। एक बार अर्थ देख लेते हैं। गार्गी ज्ञान के चिंतन मनन में, द्रौपदी राजनीति में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का विनाश करने में, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तथा साइना नेहवाल खेल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। ये सभी स्त्रियां यहाँ पर इंदिरा नूरी तथा इंदिरा नूरी अपनी बिजनेस अर्थात व्यापार के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। ये सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में निपुण बल से युक्त है। अतः सभी लोगों को इन स्त्रियों को प्रोत्साहित करें अर्थात सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। यह हमारा जो चैप्टर था यहाँ पर खत्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।